अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज जो है सैटरडे है। लेक्चर नंबर जो है हमने आज 11 स्टार्ट करना है। आपका जो है बायोलॉजी का टॉपिक हमारा हमने आज पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है हमने कल स्टार्ट किया था टॉपिक। उसमें जो है मैंने आपको बेसिक पार्ट जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के थे वो बता दिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर्स होती हैं जो 2 ट्यूब्स होती हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक जो है यूरिथ्रा होता है वो ट्यूब जिससे यूरिन आउटसाइड द बॉडी मूव करेगा। तो फिर आज हम सबसे पहले जो है किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या उसमें चीज़ें पाई जाती हैं, लोकेशन उसकी क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले हम इसके साइज़, वेट और शेप वगैरह की बात करते हैं। तो देखें ज़रा, कहते हैं ह्यूमन किडनी इज़ बीन शेप्ड ऑर्गन। बीन शेप जो लोबियो का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी वेजिटेबल है उसको आपने देखा होगा, अनाज जो हमारा इस तरह का होता है, इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन किडनी इज़ बीन शेप्ड, डार्क रेड इन कलर। और इसके अलावा इसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है हमारी किडनी का। ईच किडनी, अब इसके अगर हम साइज़ और शेप वगैरह की बात करें तो ईच किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ में अगर हम इसकी बात करें तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वाइड। इस तरह अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो वो है 5 सेंटीमीटर। फिर हम अगर इसकी मोटाई की बात करें कि थिकनेस कितनी है किडनी की, तो वो है 4 सेंटीमीटर ये थिक होती है। और फिर लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके वेट की। तो इसका जो वेट है इज़ अबाउट 120 ग्राम। ह्यूमन की किडनी की साइज़ शेप वगैरह में पड़ी, तो उसका जो वेट होगा ह्यूमन किडनी का वो कितना है, एवरी 120 ग्राम। अब क्लास इसकी नेक्स्ट जो लोकेशन है कि ये पाई कहाँ पे जाती है, बॉडी के किस हिस्से में ये मौजूद होती है, वो देखें ज़रा आप लोग। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वाल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा जो पेट का रीजन एब्डोमिनल, तो उसकी जो बैक साइड होती है यानी बैक एरिया इसका होगा, वो उसकी जो है लोकेशन है। यानी अगर हम वैसे किडनी की हम बात करें तो ना इसको हम बिल्कुल फ्रंट पे कह सकते हैं ना बैक पे। ये दरमियान में आप लोग यहाँ पे हाथ रखें तो जो बिल्कुल है जो दरमियान फ्रंट पे और बैक दोनों पे ये पाई जाती है, यानी दरमियान में ये मौजूद होती है फ्रंट और बैक पे। इसलिए जब किडनी वगैरह की पेन होती है तो वो बैक से स्टार्ट होकर हमारे फ्रंट साइड पे आ जाती है। बिलो द डायाफ्रेम, डायाफ्रेम के नीचे, जो डायाफ्रेम में लंग्स में पड़ा था उसके नीचे है ये, एंड वन साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम, और दोनों वर्टिकल कॉलम के एक साइड पर। देखिए इस तरह ना ये फ्रंट पे आ रही है ना बैक पे आ रही है। अगर हम अपने रीढ़ की हड्डी की बात करें तो कहते हैं एक उसकी इस साइड पे होती है लेफ़्ट साइड पे, और दूसरी वाली उसकी राइट साइड पे पाई जाएगी। द लास्ट 2 रिब्स, अब जो हमारी आखिरी 2 रिब्स होती हैं नीचे वाली, वो जो होती है हमारी किडनी इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है किसी भी किस्म की अगर इंजरी वगैरह होती है आपकी बॉडी को, तो वहाँ पे नीचे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी ये किडनी को, जो आपकी जो लास्ट 2 रिब्स हैं। ठीक है, तो आगे जो है लेफ़्ट किडनी, वो कहते हैं कि इज़ लिटिल हायर देन द लोअर राइट वन। राइट वाली जो होती है वो लोअर होती है, लेफ़्ट वाली हायर होगी। इसकी रीज़न लीवर होता है, क्योंकि आपकी लेफ़्ट साइड पे जो लीवर होता है उसकी लोकेशन ऐसी होती है कि उसकी ग्रोथ के दौरान वो बढ़ता है, जिसकी वजह से एक किडनी वाला ज़रा नीचे की तरफ रह जाता है। तो इस तरह ये इसकी लोकेशन थी। नेक्स्ट अब हम इसका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम इसकी बात करेंगे तो पहले हम इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी देखेंगे, या इसका जो बाहर से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हमने किडनी देखी तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो कहते हैं द कनकेव साइड ऑफ द किडनी इज़ फेसिस द वर्टिबल कॉलम। अब कनकेव साइड इसकी कौन सी है, ज़रा इधर बैक में देखो दोबारा, ये इसकी कनकेव साइड है। वो कन्वेक्स और कनकेव लेंस आप लोग देखते हैं फिजिक्स में, आप लोग पढ़ा होगा। ये हमारा कन्वेक्स लेंस होता है और इस तरह ये अंदर की तरफ जो होता है ये कनकेव होता है। तो ये बाहर वाली इसकी साइड जो है ये कन्वेक्स है और इस तरह अंदर की तरफ जो दबा हुआ है, तो ये इसका कौन सा एरिया है, कनकेव एरिया। अभी आपने कन्वेक्स और कनकेव देख लिया है, तो इधर देखें ज़रा। वो कहते हैं द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसिस द वर्टिबल कॉलम, यानी जो उसके अंदर वाली जगह होगी वो वर्टिबल कॉलम को फेस करती है। देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया। अब यहाँ पे एक डिप्रेशन है, ये इसको हम हाइलस बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं पहले इधर से आपको स्ट्रक्चर देखती हूँ। ये रीनल कोर्टेक्स आउटर साइड होती है। आगे जाएँ तो ये अंदर वाला हिस्सा रीनल मेडोला है जो कि डार्क रेड होता है, रीनल कोर्टेक्स पेल रेड होती है। ठीक है, रीनल मेडोला जो होते हैं ये जो सारे अंदर कोन शेप स्ट्रक्चर हैं इनको हम रीनल पैरामिड बोलते हैं। इनसे ही रीनल मेडोला बना होता है। ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है,
ये जो है फनल शेप, ये जो कैविटी के नीचे यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे ये सारी खुलते हैं रीनल पैराडीज, इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। और ये फिर नीचे इसकी क्या आती है, यूरेटर आ रहा होता है, यहाँ से यूरेटर निकलता है कि फनल शेप कैविटी के अंदर जब सारा यूरिन फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद वो जो सीधा आता है यूरेटर के अंदर। अब देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस, जो मैंने आपको बताई, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया। हाइलस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है जहाँ पे यूरेटर लीव द किडनी, जहाँ से यूरेटर जो होता है किडनी को लीव करके आगे निकलता है। हियर द स्ट्रक्चर लाइव, इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसा कि ब्लड वेजल्स हैं, लिम्फेटिक वेजल्स हैं और नर्व्स हैं, वो एंटर भी होती हैं किडनी में और यहाँ पे यहीं से वो किडनी से आउटसाइड जो होती हैं मूव कर जाती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किडनी का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एरिया है, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर। अब किडनी को जब हम काटेंगे, यानी एक किडनी को हमने काट दिया तो उसको खोल के देखें तो उसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसे होगा। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शोज दैट किडनी हैज़ टू रीजन, renal cortex and renal medulla. It is the inner part of the kidney. Its color is pale red. cortex का कलर पेल रेड होता है, जबकि इनर renal medulla की बात करें तो उसका कलर जो होगा डार्क रेड होता है। और सेवरल कोन शेप्ड एरिया होंगे जिनको रीनल पैरामिड बोले, पीछे मैंने डायग्राम बताया आपको। अब जो तमाम रीनल पैरामिड होते हैं प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस इज़ द ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द यूरेटर इन द किडनी, ये एक ब्रॉडर पोर्शन है उसके अंदर। ये देखेंगे दोबारा आप ज़रा, ये इसका आउटर रीजन रीनल कॉर्टेक्स पेल रेड। अब यहाँ पे वो मैंने इसको ब्लैक से किया हुआ है। ये इनर एरिया होता है रीनल मेडोला, ये डार्क रेड इन कलर होता है। फिर ये इसके जो मेडोला है वो बहुत सी फनल शेप्ड कैविटी यानी मखरूती शेप की कैविटी होती है, उनसे बना होता है। इन कैविटीज़ को बोलते हैं रीनल पैरामिड। अब ये तमाम रीनल पैरामिड खुलते हैं यहाँ पे इस एरिया में, इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस जो होता है यहाँ पे एक डीप एरिया हाइलस होता है, तो हाइलस को कहते हैं डीप एरिया। यहाँ पे जो होती हैं ब्लड वेसल्स वगैरह इसको लीव भी करती हैं, एंटर भी होती हैं, और इसके अलावा जो यूरेटर है वही भी यहाँ से आउटसाइड द किडनी से रिलीज़ होता है, ठीक है। ये इसका जो सारा स्ट्रक्चर था किडनी का, इसको आप लोगों ने इतने आज पढ़ते हैं। कल इंशाल्लाह हम इंटरनल इसके बेसिक यूनिट ऑफ किडनी पे जाएंगे जो कि नेफ्रॉन है, वो हम पढ़ेंगे। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, बाकी डिटेल में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।